और चौथा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। ठीक है जी, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पहले दो पार्टनर्स थे, ठीक है, अब एक नया पार्टनर आ गया। मानो वो दो पार्टनर जो थे ए और बी थे, वो एक बार अपने सारे वीडियोस ऑन कर दो। मुझे ना रिएक्शन देके पता चलता रहता है किसको कितना समझ में आ रहा है। एक बार सारे अपनी वीडियोस ऑन कर लो। चलो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराने बच्चों को ये आता होगा, ठीक है, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मानो दो पार्टनर थे ए और बी, और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 2:1 की रेशियो में। ठीक है, ए और बी थे और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 2:1 की रेशियो में। सी न्यू पार्टनर आया, ठीक है, और उसका शेयर था, सी शेयर वॉज 1/5। ठीक है, अब देखो, जब सी आ जाएगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, A:B:C हो जाएंगे। तो हम सी को कैसे घुसाएं बिजनेस में, वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी, तो मानो टोटल शेयर ऑफ बिजनेस इज 1। ठीक है, टोटल शेयर ऑफ बिजनेस इज 1। नया पार्टनर आया जी सी। अब हम टोटल में से अगर सी का शेयर निकाल दें तो बचेगा ए और बी का शेयर। ठीक है, अगर हम टोटल में से सी का शेयर निकाल दें तो बचेगा ए और बी का शेयर। तो देखो, टोटल माइनस सी शेयर, ये क्या होगा, 1 - 1/5 इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, अब हमने 4/5 को ए और बी में बांटना है। ए और बी की रेशियो क्या है, 2:1। 4/5 को बांटो, ए का शेयर क्या होगा, 4/5 इंटू 2/3। समझ में आया, 3 क्यों आया, 3 आया 2 + 1। ये देखो बेटा, ए का शेयर क्या हुआ, 2/टोटल, 2/टोटल। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 8/15। ठीक है, बी का शेयर क्या आया, जो बचा उसमें से बी का शेयर है 1/3। ठीक है, ये आ गया 4/15। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगी, अब देखो हमने निकालना है A:B:C, A:B:C निकालना है। ठीक है, उसके लिए जो है ना, जो ये डिनोमिनेटर होता है ना, ये सेम होना चाहिए सबका। बी का भी 15 है, ए का भी 15 है, सी का सिर्फ 1/5 है। इसको हम 15 कर ले, कैसे करेंगे, 1/5 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3/15। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, इसको रिड्यूस करोगे तो 1/5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या हुई, ए की है जी 8/15, ए की है 8/15, बी की है 4/15 और सी की है 3/15। किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो रेशियो क्या बन गई, 8:4:3। ठीक है, आगे समझ सबको,
एक बार बेटा साथ में हाँ बोल दिया करो, मेरे को पता चल जाएगा आपको कोई डाउट तो नहीं है। यस यस मैम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके अंदर ना जितनी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइप्स है ना वो सारी हैं। पहले हमें इसमें एक चीज और समझनी है, वो है हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई पुराना बच्चा मेरे को बताएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? मैम जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलती है। ये तो फॉर्मूला हो गया, मतलब क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? मैम जब कोई न्यू पार्टनर आता है तो मैम जो पुराने पार्टनर होते हैं वो उसके अपनी किसी रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे मैम कोई न्यू पार्टनर आया, मेरे को ये जो भी मैंने एग्जांपल लिया था ऊपर, उसमें से बताओ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी? बताओ बताओ बताओ। मैं ये पुराने बच्चों को करवा चुकी हूँ। मैम जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हाँ हाँ मैम उसमें से ओल्ड में से न्यू माइनस हो जाएगी मैम। तो क्या आ जाएगा? मैम ए और बी 5 रहेंगे। वेरी गुड। तो देखो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है जब कोई भी नया पार्टनर आता है ना, तो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कहाँ से लेगा? पुराने पार्टनर्स में से ही लेगा ना। तो जो पुराने पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो इस एग्जांपल में अगर हम कैलकुलेट करें, ए की पुरानी रेशियो क्या थी? 2/3 थी। ए की पुरानी रेशियो 2/3 थी, ठीक है। ये लो जी, ओल्ड रेशियो होगी जी 2/3। न्यू रेशियो क्या है? 8/15। करो इसको कैलकुलेट, 10 माइनस 8/15 आ जाएगा। क्या आया? 2/15। ये है कि ए ने अपना 2/15 शेयर जो है सी को दिया था, सैक्रिफाइस किया था, ठीक है। अगर हम बी के निकाल लें, बी का पुराना शेयर था 1/3, बी का नया शेयर है 4/15, कितना आ गया? 1/15 आ जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ। यस मैम। यस मैम। तो ए इज टू बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी? 2:1। अब ये जो 2:1 है, ये बिल्कुल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसी नहीं है। यस मैम सेम। ये 2:1 क्यों आया? ये 2:1 क्यों आया? जब क्वेश्चन में आपको ये ना दिया हो कि जो नया पार्टनर है उसने किस रेशियो में पुराने पार्टनर से लिया है, मतलब क्वेश्चन साइलेंट था ना। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ये था कि सी एक नया पार्टनर आया और उसका शेयर था 1/5, तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे क्वेश्चन में ये तो नहीं था ना कि सी नया पार्टनर था, उसकी रेशियो थी 1/5 और उसने ए और बी से 3:2 की रेशियो में लिया। ऐसा तो कुछ नहीं था ना हमारे उसमें। तो जब ये ना गिवन हो, जब आपको कुछ भी ना गिवन हो और सिर्फ ये बताया हो कि सी एक नया पार्टनर है और सी, और फिर ए बी सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर आएगी, ठीक है जी। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, जब आपको दिया हो कि सी एक नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, उसने ए और बी से शेयर 3:2 की शेयर में जो है अपने प्रॉफिट्स लिए, तो खुद थोड़ा दिमाग लगाओ। 3:2 की रेशियो में मतलब ए को देना पड़ेगा 3/5 और बी को देना पड़ेगा 2/5।
तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी? 3:2। बहुत केसेस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर क्योंकि ये कई बार 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो हमें फॉर्मूला और अच्छे से उसको कैसे लिखते हैं हमें आना चाहिए, ठीक है? वरना बहुत बार लंबे क्वेश्चंस में तो हम क्वेश्चन में देख के बता देते हैं कि इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐसे आएगी। जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, उसके अंदर ना सारे टाइप्स हैं इसके, हम एक वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? पुराने बच्चे मेरे को साथ साथ आंसर करेंगे, नए बच्चे ध्यान से सुन लो। चलो, क्वेश्चन है A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 share. Calculate new profit sharing ratio of partners if A part है C gets it equally, C gets it equally from A and B. हाँ जी, पुराने बच्चे कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैम जो सी का शेयर था 1/5, उसको 1/2 के साथ इंटू कर देंगे। हाँ जी, कर दिया। फिर तो मैम जो 3/5 है हाँ ए की जी, रेशो, उसमें से मैम 1/10 माइनस कर देंगे, उसकी वेरी न्यू गुड। रेशो आ जाएगी। हाँ जी, और सेम बी से करेंगे। यस मैम। वेरी गुड। ऐसा हमने क्यों किया? देखो, दो चीज ना दिमाग में बिठा लो, जहां वर्ड आ जाए ना फ्रॉम मतलब माइनस, जहां वर्ड आ जाए ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है? फ्रॉम मतलब माइनस, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन? कह रहा है सी का शेयर है जी 1/5, सी ने उसको इक्वली ए और बी से लिया, इक्वली मतलब उसको 2 हिस्से में बांट लिया अपने शेयर को, ठीक है? मान लो उसके पास उसको 6 टॉफीज चाहिए थी और उसने इक्वली ए और बी से ली, तो वो ए और बी से कितनी कितनी लेगा? 3 और 3 लेगा। कैसे किया आपने? 6 को 2 से बांटा तो 3 और 3 आया, ठीक है? वैसे ही हम 1/5 को 2 से बांटेंगे, जो हो जाएगा 1/10। अब ये 1/10 वो ए और बी से लेगा, तो ए का शेयर है 3/5, उसमें से फ्रॉम है तो माइनस कितना, सी का शेयर क्या आ गया? 6 - 1/10 इज इक्वल टू 5/10, ये आएगा, ठीक है? बी का शेयर है 2/5, उससे लिया हमने 1/10, ये आ गया 4 - 1/10, ये आ गया 3/10, ठीक है? सी का शेयर था हमारे 1/5, उसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, ये आ गया 2/10, ठीक है जी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई? ए का है 5:3:2। हाँ जी, एनी डाउट? नए बच्चे, एनी डाउट? कोई है नए बच्चे? नो बोलो। नो मैम। सबको आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? नो मैम। सबको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। मैं ना करवाऊं इसको रिवाइज या करवाऊं रिवाइज, ये बताओ। मैम करवा दो। हाँ, करवा दो। चलो,
सेकेंड पार्ट है C gets it from A and B. C gets it from A and B in the ratio of 2:1. हाँ जी, कौन आंसर करेगा इसका? कैसे करेंगे? मैम जो सी के शेयर है 1/5, उसके साथ मैम पहले 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के, फिर मैम ठीक है। 3/5 से सी के शेयर माइनस हो जाएंगे, जो मैम हमने 1/5 को मल्टीप्लाई करके निकाले थे। वेरी गुड। इसी तरह मैम बी के निकल जाएंगे, Very good. 1/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, C का शेयर था 1/5। उसने कहा उसने 2:1 की रेशियो में A और B से लिया। 6 टॉफियां थी, 2:1 में बांटो, 4 और 2 आ जाएंगी। बोलो, 4 और 2 टॉफियां लोगे ना? आपको 6 टॉफियां चाहिए 2:1 की रेशियो में। 4 टॉफियां A से लोगे, 2 टॉफियां B से लोगे। कैसे लोगे? ये देखो, A से जो हम लेंगे वो है 1/5 इंटू 2/3, ये आ गया 2/15। B से जो हम लेंगे वो है 1/5 इंटू 1/3, ये है जी 1/15। ठीक है जी। अब हाँ जी, तो ये कैसे होएगा? शेयर, अब A का नया शेयर क्या आएगा? उसका पुराना शेयर था 3/5, उसमें से उसने 2/15 दे दिया। ठीक है जी, सही कर रही हूं या नहीं? ये आ गया 9 - 2/15, ये आ गया जी 7/15। B's न्यू शेयर आ गया 2/15 माइनस 1/15, ये आ गया जी 1/15। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये है 2/5 और ये आ जाएगा 5/15। ठीक है, बोलो ना हाँ। यस मैम। C का तो शेयर 1/5 ही रहेगा, है ना? तो इसको हम कर लेते हैं 15 से, ये हो जाएगा जी 3/15। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई जी हमारी 7:5:3। एनी डाउट? नो मैम। आगे चलें? यस मैम। C part. C gets it wholly from A. C gets it wholly from A. इसका क्या मतलब? हाँ जी, कौन बताएगा? ठीक है, जो मैम अपना सारा शेयर ए से लेगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम का मतलब हो गया माइनस। ठीक है, तो C का शेयर था 1/5, A का शेयर था 3/5। अब A का नया शेयर आ जाएगा 3/5 माइनस 1/5, ये होगा जी 2/5। B का शेयर वही रहेगा, B का शेयर भी था 2/5, C का शेयर है 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A:B:C की आ जाएगी 2:2:1। हाँ जी, एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट नो पार्ट। मैम। C gets
बेटा 1 मिनट मैं आती हूँ, ठीक है? बोलो। हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना, एक मिनट। हाँ, सारे हैं यहाँ पे। सॉरी, वो बार बार मेरे मॉम का कॉल आ रहा था। हाँ, स्टार्ट करें? Yes, ma'am. He gets its 320 from A and 120 from B. ये बताओ कौन बताएगा? मैम ये ए के शेयर से डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। जैसे मैम ए का शेयर था 3/5, इसमें से 3/20 माइनस होगा मैम। Very और good. बी 520, yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ए का नया शेयर क्या आएगा? 3/5 माइनस 3/20। हाँ जी, कितना आएगा? बी का शेयर क्या था? 2/5 माइनस 1/20, है ना? 4 8 8 minus 1 7 7/20. C's share was 1/5 into 4 into 4 4/20. New profit sharing ratio A is to B is to C की कितनी आएगी? 9:7:4. Any doubt? बोलो। नो मैम। क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही? मैम मैम आ आ रही रही है। है। बेटा आपके नेट प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं आपको क्लियर आ रही है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, फिर बस हम आगे चलेंगे। चलो क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर करता है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 7:3. C is admitted as a new partner. C is a new partner. ठीक है? A sacrifices, यहां लिखे A ने कितना सैक्रिफाइस किया? A का सैक्रिफाइस है 2/7 ऑफ अ शेयर। ठीक है? और B का सैक्रिफाइस है 1/7 ऑफ अ शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ जी, ये बताओ कौन बताएगा?
ये रहा क्वेश्चन। जो ए का शेयर, हाँ जी, मैम जो ए का शेयर है हाँ जी, बाय 10, उसको मैम जो उसने सैक्रिफाइस, हाँ, हाँ, तो मैम उसका 14/70 आ जाएगा। उसके बाद मैम उसको 7/10 को 14/70 से माइनस कर देंगे, वो उसकी न्यू रेशो आ जाएगी। ओके, गुड, ऐसे ही मैम बी के साथ करना है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे ए का पुराना शेयर है जी 7/10, ठीक है। उसने दे दिया अपना 2/7 ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। हाँ जी, तो ए सैक्रिफाइस कितना आएगा? ये आएगा जी 7/10 इंटू 2/7, ये आ गया 14/70। एनी डाउट? एज न्यू शेयर आ जाएगा 7/10 माइनस 14/70 इज इक्वल टू 70 माइनस 4, सॉरी 49, है ना? बोलो। यस मैम। ठीक है, सेम बी सैक्रिफाइस, बी ने कितना किया? बी का पुराना था 3/10, उसने सैक्रिफाइस किया 1/7, ये आ गया 3/70। बी का नया शेयर कितना आएगा? बी का नया शेयर आएगा जी 3/10 माइनस 3/70, ठीक है। 21 माइनस 3/70 कितना होता है? 18 होता है ना, अपॉन 70। सी का शेयर, अब सी का शेयर भी तो निकालना है, सी का शेयर दिया तो नहीं हुआ, सी का शेयर कैसे निकलेगा बताओ? मैम ए और बी के सैक्रिफाइस को ए और बी के सैक्रिफाइस को प्लस, प्लस कर देंगे, वेरी गुड। तो ये हो गया 3/70 प्लस 14/70, 3/70 प्लस 14/70, ये आ गया 17/70। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी A/B/C इज इक्वल टू 35:18:17। वेरी गुड। एनी डाउट? अरे ये सारे वीडियोस क्यों बंद कर गए? भाग गए हैं क्या सारे? नो मैम। वीडियोस ऑन करो यार। एनी डाउट? नो मैम। गुड। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया रिवाइज, मतलब हमने एक पार्ट जो है ये जो है हमारा हो चुका है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। गुडविल भी हमने कर लिया था, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। चलो, मुझे ना लग नहीं रहा कि कोई साथ में ना ये नोट्स बना रहा है। मैंने आपको देने नहीं है, ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये मैंने व्हाट्सएप पे नहीं डालने, ना ही मैंने क्लास भेजनी है, फिर तुम्हें याद नहीं रहना कि क्या पढ़ाया था। थोड़ा कर्म कर लो, हाथ चला लो, कृपा हो जाएगी भगवान की। चलो, गुडविल, गुडविल क्या होती है बताओ? जल्दी 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 जल्दी। मैम कंपनी की रेपुटेशन। वेरी गुड। और वो कैसे बनती है? बोलो। हो सकता है कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमाए हो सकता है कंपनी की लोकेशन बहुत अच्छी कि बहुत ही प्राइम, बहुत ही अच्छी जगह पे वो कंपनी बनी हुई है। हो सकता है कंपनी के मैनेजिंग सेल्स अच्छी डायरेक्टर्स, हो। हाँ जी,
मैम उसकी सेल्स अच्छी होती होगी, उसकी मैम सेल प्रॉफिट अच्छी ज्यादा हो, होता होगा। प्रॉफिट हो, है ना, वो अपनी सोसाइटी के लिए, वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ साथ में करता रहता हो, ठीक है, तो इन सब के कारण बनती है गुडविल। अब देखो यहाँ पे गुडविल में ना 3 सिचुएशन आती हैं। गुडविल क्यों कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि जब एक नया पार्टनर आता है ना, तो वो अपना एक शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके आता है या नहीं लेके आता? तो यस मैम, लेके आते उसको अंदर Yes, लाने ma'am. के लिए पुराने पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं, वो सैक्रिफाइस करते हैं। तो पुराने पार्टनर्स कहते हैं कि हम तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमें उसके बदले में क्या मिलेगा? हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं हमें उसके बदले में क्या मिलेगा? तो नया पार्टनर कहते हैं कि चलो जी गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी मेरे हिस्से की गुडविल बनेगी मैं वो लाऊंगा, और जो भी आपने मेरे को शेयर उसके बदले में दिया है ना, आप उसको उसमें बांट लेना। कहने का मतलब, पॉइंट नंबर 1, गुडविल is always distributed in the sacrificing ratio। ठीक है, जो भी पुराने पार्टनर्स जिस भी रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, गुडविल उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पुराने पार्टनर्स को। 2 पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें, 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स। हम एक लाइन बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, हर जगह यही लाइन यूज करेंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, यही लाइन यूज करेंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए। क्या है? सैक्रिफाइसिंग, पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मेरे साथ बोलो, पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बोलो, पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वेरी गुड। अब यहाँ पे हमारे पास ना 3 सिचुएशंस आती हैं। ठीक है, कि गुडविल कैसे लाई जा सकती है बिजनेस में। पहला, प्राइवेटली, क्या मतलब? मानो ए और बी पार्टनर्स थे, ठीक है, सी एक नया पार्टनर आया, इन्होंने अपनी जो भी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह कैलकुलेट की, उन्होंने सी को कहा यार तो गुडविल ला, ठीक है, हमें दे, हम आपस में इसका समझौता कर लेते हैं, बुक्स में नहीं दिखाते। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऐसे ही कह दिया उसको कि तू मेरे को 50,000 दे दे, ठीक है, और तू आ जा हमारे बिजनेस में, 50,000 हमें दे दे और हमारे बिजनेस में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ले ले। ये हुआ है उनके आपस में, इलीगली, इसको बोलते हैं इलीगली, दिस हैज बीन डन इलीगली। तो जब ऐसे होता है ना तो नो एंट्री होती है। क्या कह रहे हो? इसकी मतलब एंट्री नहीं होगी बुक्स में। वेरी गुड, याद है, मतलब नो एंट्री। ठीक है, अभी ना मेरे को लग रहा है मैं आपको वो भेजूंगी दोबारा से लिंक, ये 40 मिनट्स के बाद हो जाता है ना, तो एक बार देख के दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सेकंड है जब नया पार्टनर जो गुडविल उसको लानी होती है वो कैश में लाता है, इन कैश।